हाय गाइस, वेलकम टू द ट्विंकलिंग डेंटिस्ट्री। सो आज हम बात करेंगे टंग क्लीनिंग कैसे करनी है। टंग क्लीनिंग करने के लिए हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, टंग क्लीनिंग हमें क्यों करनी चाहिए, टंग क्लीनिंग क्या इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारी टंग होती है जनरली उसका नॉर्मल कलर पिंक होता है, लेकिन अगर उसमें हल्की सी वाइट लेयर दिखाई देती है तो ये कोई घबराने की बात नहीं होती, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। हमारे टंग में पेप्लास प्रेजेंट होते हैं जिनको साफ रखना, क्लीन रखना जरूरी होता है ताकि उसमें बैक्टीरियाज ग्रो ना हो पाए। हमारे टंग में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। अगर जो टंग ना क्लीन हो और वहाँ पे अगर जो फूड डिपोजिशन होने लगे तो जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से बैड ब्रीथ का आना, मुंह में फ्रेशनेस का ना लगना और प्रॉपर फूड का टेस्ट ना आना, ये सब कंडीशंस नॉर्मली देखने को मिलती हैं। तो अब बात करते हैं हम टंग क्लीन कैसे करना है, टंग को क्लीन कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टंग स्क्रैपर की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है वो होता है टंग स्क्रैपर। टंग स्क्रैपर जनरली दो टाइप के होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टंग स्क्रैपर्स की। अब टंग स्क्रैपर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्लास्टिक, दूसरा होता है मेटलिक। हम प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं और मेटेलिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टंग स्क्रैपर यूज़ करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेटेलिक टंग स्क्रैपर का यूज़ कर रहे हैं पहले तो ध्यान रखें, बहुत हार्ड टंग स्क्रैपर नहीं यूज़ करना है, बहुत हार्ड नहीं यूज़ करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, हल्का हल्का ही प्रेशर लगा के स्क्रैपर करना है। इसे दिन में एटलीस्ट 2 बार करना है, एक सुबह करें और एक रात को खाने के बाद करना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज जो हमारे टंग में पेप्लास होते हैं वो इंजर्ड हो सकते हैं, जिससे वहाँ पर चोट आ सकती है और तकलीफ बढ़ सकती है। फिर बात करते हैं प्लास्टिक टंग स्क्रैपर की। प्लास्टिक टंग स्क्रैपर भी सिमिलर वे में ही यूज़ करना होता है। इसे बहुत हार्ड नहीं चलाना होता है, हल्का प्रेशर ही दे के चलाना होता है। 2 से 3 बार करना सफिशिएंट होता है। इसे लेते टाइम कुछ बातें ध्यान जरूर रखें। इसमें पॉइंटेड नोकीले पॉइंट चेक कर लें, नोकीले पॉइंट्स ना हो, ये ज़्यादा शार्प ना हो साइड से। टंग स्क्रैपर्स में कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी होता है। याद रखें, जब भी टंग स्क्रैपर करें, टंग स्क्रैपर आप कर रहे हैं तो जो जीभी होती है उसे इतना ही अंदर लेके जाएं जितना तक आपको वॉमिटिंग की सेंसेशन ना आए। दूसरी बात याद रखें कि बहुत हार्ड, बहुत प्रेशर लगा के नहीं करना है, जिससे वहाँ पर पेपिला इंजर्ड ना हो और वहाँ पर चोट ना लगे। इसके बाद आता है ब्रश। इसके बाद ब्रश का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्रश यूज़ करने से पहले जीभ की सफाई करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो ब्रश का इस्तेमाल हम अपनी जीभ की सफाई करने के लिए कर रहे हैं तो पहली बात तो ये ध्यान रखने की होती है कि जो ब्रश होता है वो सॉफ्ट ब्रिस्टस वाला ब्रश ही इस्तेमाल करें। दूसरा, इसे सॉफ्ट जेंटल वे में ही इस्तेमाल करना है। इसे भी बहुत हार्डली या प्रेशर दे के नहीं चलाना होता है अपनी जीभ के ऊपर। दिन में एटलीस्ट 2 बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एक सुबह और एक शाम में जीभी करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या रात में सोने से पहले जैसे ब्रश करते हैं वैसे ही जीभ भी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद गर्म पानी में नमक के साथ भी कुल्ला करने से जो गंदगी रहती है मुंह की वो दूर जाती है, और इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी टंग क्लीनिंग अच्छे से होती है। हल्का कुनकुने पानी में नमक डालना होता है और फिर उससे कुल्ला करना होता है, तो जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो पैदा नहीं होते हैं और टंग क्लीनिंग अच्छे से होती है। लेकिन अगर जो आप डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं टंग की और डीप क्लीनिंग प्रेफर करते हैं अपने टंग की, तो सबसे बेस्ट वे होता है टंग स्क्रैपर। हमेशा टंग स्क्रैपर ही इस्तेमाल करना चाहिए। टंग स्क्रैपर सबसे इफेक्टिव वे होता है अपनी टंग को प्रॉपर क्लीन रखने का। तो आप जनरली अपनी टंग को हमेशा क्लीन रखने के लिए टंग स्क्रैपर, टूथब्रश या गर्म पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। ये सारे ही मेथड्स आप अपने टंग क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर जो आपको डीप क्लीनिंग ज़्यादा करनी है, जैसा कि मैंने बताया, तो आप टंग स्क्रैपर का ही इस्तेमाल करें और उसमें मेटेलिक टंग स्क्रैपर ज़्यादा अच्छा होता है, तो जनरली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक इजी और इफ़ेक्टिव मेथड होता है। और अगर जो आप प्लास्टिक स्क्रैपर का यूज़ कर रहे हैं तो प्लास्टिक स्क्रैपर को एटलीस्ट हर 2 से 3 मंथ बाद चेंज भी करना ज़रूरी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ ट्विंकलिंग डेंटिस्ट।